जी नमस्कार। सबको यथोचित सादर सस्नेह अभिवादन। आज राम जी की कथा, जो कि हमारे पूर्वज, हमारे भगवान, हमारे आराध्य श्री राम, जिनकी बहुत सारी कथाएं अनुकरणीय हैं, उन्हीं की एक कथा है। वनवास के दौरान रावण ने सीता का जब अपहरण कर लिया, श्री राम सुग्रीव की सहायता से बंदर सेना के साथ रावण के विरुद्ध युद्ध छेड़ देते हैं और रावण अपने शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ सहित अपने सभी महान योद्धाओं और सेनापतियों को खो देता है और फिर वह स्वयं राम के साथ युद्ध लड़ने आता है। और चूँकि रावण तो बहुत प्रभावशाली था, अपने पल पे वो कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिए थे और बलशाली इतने थे कि अपने पैर के नीचे शनि को रखे थे। यमराज भी उनके शरण में था। तो रावण जब सवारी करते हुए अंतिम युद्ध के लिए आता है, जो कवच द्वारा अच्छी तरीके से संरक्षित रहता है और धीमे धीमे से खींच रहा होता है, जब श्री राम के पास धनेश्वर और धनुष को छोड़कर रथ या कवच या जूते भी नहीं थे, इस विपरीत परिस्थिति को देख के, जहाँ पे वो एक सामने का दुश्मन रथ से आ रहा हो और सामने वाला आदमी धरती पे हो, वो भी बिना चप्पल के हो, इस विपरीतता को देख के विभीषण श्री राम की सुरक्षा और जीत के बारे में बहुत चिंतित हो जाते हैं और अत्यधिक प्रेम और स्नेह से भगवान श्री राम से अपना संदेश बहुत ही भाव से कहते हैं, मेरे भगवान, आपके पास न तो कोई रथ है, न कोई सुरक्षा है, न पैरों में जूता है, फिर भी आप इस वीर और पराक्रमी रावण को इस युद्ध में मात कैसे देंगे। उत्तर में भगवान श्री राम विभीषण को एक ज्ञानवर्धक उपदेश देते हैं। संपूर्ण प्रदेश और प्रवचन गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा और भी अच्छे सुंदर चौपाइयों में रचना किया गया है। बहुत सारे दोहों से सुसज्जित किया गया है, बल्कि अलंकृत किया गया है। उसी संदर्भ में थोड़ा सा विचार मन में आया तो राम जी कहते हैं, मेरे प्रिय मित्र सुनो, जीतने की ओर ले जाने वाला रथ बिल्कुल अलग है। तब भगवान रथ का विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं, धर्म रथ, जो कि धर्म और धार्मिकता का रथ होता है, जो जीवन की हर स्थिति में चिर अस्थाई जीत प्रदान करता है, सतत जीत प्रदान करता है और जो कि एकमात्र परमानेंट स्थायी होता है। और वीरता और धैर्य, सत्य में उच्च और अच्छे चरित्र, इसके ध्वज और बैनर तले जो मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, उसमें उस रथ के घोड़े हैं वो हमारी शक्ति हैं, जो विवेक है, आत्मनियंत्रण है और जो हमारा परहित दूसरे की देखभाल करने वाला जो धार्मिक भाव है, इसकी लगाम है, जो क्षमा, करुणा, समभाव, जिसको समता कहते हैं, कि रस्सियों से बनी हुई है। भगवान की भक्ति बुद्धिमान सारथी है। वैराग्य जो है, जो विरति कहलाता है, वो ढाल मतलब कर्म के रूप में हमारे साथ है। और संतोष तलवार है। दान हमारी राशि है, जो हमको बल देगी, बल्कि ऊर्जा देगी। और समझ जो हमारी बुद्धि है, वो मिसाइल की तरीके से शक्ति प्रकंड है। और स्वयं का जो ज्ञान है, जो हमारा सामाजिक अनुभव है, वो दृष्टिना हमारी धनेश्वर यानी कथिना कोडंडा है। धर्मरथ, जिसको धार्मिकता का रथ कहते हैं, उस पर सवार होकर जो कवच और अन्य श्रेणियों का वर्णन करते हुए श्री राम जी कहते हैं, एक शुद्ध और स्थिर मन तर्कस की तरह होता है, जबकि शांत और विचलित मन तर्कस की तरह नहीं होता। और विभिन्न रूप, संयम और धार्मिक अनुष्ठान तीरों का एक पुलिंदा है। ब्राह्मणों यानी कि जो बुद्धिमान हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, ब्राह्मणों, विप्रों और स्वयं के गुरु को श्रद्धांजलि
जो हम पूजा पाठ में शामिल करते हैं एक अभेद्य कवच है, जो हमारी जीत के लिए कोई अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके समान प्रभावशाली कोई यंत्र नहीं है। हे विभीषण, जिसके पास ऐसा धर्मपरायण रथ है, उसका कोई शत्रु क्या कर सकता है? और वो कहीं भी रहे और किसी भी युद्ध में अपने आप को शामिल करे, उसकी जीत सुनिश्चित है। उपदेश का समापन करते हुए भगवान श्री राम जब कहे उनसे, सुनो हे दक्मन के मित्र, जिस व्यक्ति के पास यह मजबूत रथ कर्म का है वह एक महान नायक है। और भगवान श्री राम द्वारा ये सारी बातें जो युद्ध में स्तर में बताई गई, हमारे निजी जीवन में भी बहुत सारे ऐसे संकट आते हैं, बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब हम विवेक शून्य हो जाते हैं और हमारा आत्मबल भी हमारा समर्थन नहीं कर रहा होता है। उस समय ये धर्म, अर्थ, मोह, काम, लोभ, यह और हमारा से रचित इस दुर्बुद्धि के शिकार हुए जो कुछ भी परिस्थितियां बनती हैं उससे लड़ सकने में और मदद करती हैं, और निश्चित रूप से वो विजय श्रेयस्कर होती है और एक अच्छे परिणाम दायी होती है। जय सिया राम।